हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडनॉक के हवाले से। एडनॉक में जो हाइजीन ऑफिसर, एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं, उनके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस जो होता है, ये क्या रिक्वायरमेंट है, या आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके पहले मैंने एचएससी मैनेजर, एचएससी इंजीनियर, एचएससी ऑफिसर, रोड के कोऑर्डिनेटर का बनाया हुआ था। तो अभी देखिए, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये किसके लिए है? हाइजीन ऑफिसर के लिए है कि एनी बैचलर डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, और वो ऐसा चाहिए कि जो रिकॉग्नाइज हो यूएई के लिए। अब आप कभी भी हाइजीन ऑफिसर जो होता है, कहीं कहीं इसको फूड सेफ्टी ऑफिसर लोग बोलते हैं, लेकिन हाइजीनिक क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे किचन के अंदर क्या चल रहा है, जो फूड आइटम्स है उसकी एक्सपायरी, उसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें। आगे अब देखिए, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम वन ऑफ द फॉलोइंग निबोश आईजीसी उसके पास चाहिए, और सर्टिफिकेशन चाहिए। जो भी एडनॉक से अप्रूव ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, और मैंडेटरी लेवल 3 अवार्ड इन HACCP यानी हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का सर्टिफिकेट चाहिए। लेवल 4 अवार्ड इन मैनेजिंग फूड सेफ्टी एडिशनल HAC ट्रेनिंग, जो लेवल 4 ट्रेनिंग है वो इनके लिए चाहिए। और दूसरी सर्टिफिकेशन अगर है तो वो एक एडवांटेज है। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है HAC इन एनी इंडस्ट्री। उसके बाद से एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंप का, कैटरिंग फूड सेफ्टी का, कैटरिंग फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसको टेम्परेचर, एक्सपायरेशन, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें उसको देखने में समझ में आया कि ये चीज़ें हमें हमारे वर्कर्स को हार्म नहीं करेगा। अभी देखिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें में एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर का जरूर एक्सपीरियंस चाहिए। स्किल एंड कॉम्पिटेंसी देखिए, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन गुड हाइजीन प्रैक्टिस। जो भी है हाइजीन प्रैक्टिस है, और लोगों के साथ अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और लोगों को बताना है कि कैसे उसको फॉलो करेंगे। एंड HACCP ए कैटरिंग एंड कैंप इन्वायरमेंट, HACCP को भी इम्प्लीमेंट करना है कैटरिंग के अंदर, कैंप के अंदर। एबल टू कंडक्ट, देखा जैसे मैंने आपको बताया था, किचन, डाइनिंग, लॉन्ड्री, रिक्रिएशन, कैंप फैसिलिटीज, इसका ऑडिट और जो करने का मालूम होना चाहिए, और रिपोर्ट कैसे प्रोड्यूस करना है इंडिपेंडेंटली मालूम होनी चाहिए उसको। ऑडिट एंड एक्सेस फूड रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल्स है आया है उसके बारे में उसको जानकारी चाहिए। आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्किल एंड कंप्लाइंस में अभी इसमें आपको और भी कोई भी कमी नज़र आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। HAC इंस्पेक्शन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फूड से जो रिलेटेड है। अभी देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब हम इन्वायरमेंटल मैनेजर इंजीनियर के पास आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, जो भी इंजीनियर लोग हैं उनको बैचलर डिग्री चाहिए। किस चीज़ में? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर होनी चाहिए, और वो भी जो ऑथोराइज्ड है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो यूओई से मान्यता प्राप्त है, जो यूओई से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और एडनॉक से अप्रूव किया गया है। अब ये आगे देखिए, एडनॉक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए क्या चाहिए। इसमें से निबोश आईजीसी चाहिए, या निबोश सर्टिफिकेट का जो भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, वो दोनों में से कोई भी एक चाहिए। ISO 14001 चाहिए इंटरनल, और दूसरा लीड एडिटर। देखिए, इंटरनल होना चाहिए, लीड एडिटर वो जो CQI इरका का होता है वो। एनी अदर HAC सर्टिफिकेट, अगर जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग सेंटर से, वो एक एडवांटेज है। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 4 से 6 साल का होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री में। 3 साल का ये होना चाहिए कि कैसे मैनेज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को, जो प्रोजेक्ट के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं। इन जगहों पे हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर को, क्योंकि वो लीड करता है हाइजीनिक ऑफिसर, उनसे बड़ा पोस्ट होता है। स्किल एंड कॉम्पिटेंस देखिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, EPC बिजनेस में जो प्रैक्टिस है वो उन्हें मालूम होनी चाहिए। साउंड अंडरस्टैंडिंग HAC मैनेजमेंट के हवाले से
जो भी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है वो इन्हें बहुत बेहतरीन मालूम होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि 24 लॉ 24 इन्वायरमेंटल के लिए यूज़ होता है। सो एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ये मालूम होनी चाहिए। ट्रेनिंग अवेयरनेस सेशन ये मालूम होनी चाहिए जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड होता है, उसके प्रोसीजर के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। इन्वायरमेंटल ऑडिट मालूम होनी चाहिए, इंस्पेक्शन मालूम होनी चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ये चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए। स्पीक रीड एंड राइट इंग्लिश के अंदर बेहतरीन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटन बेहतरीन होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सब कैटेगरीज पे वीडियो बना दिया है। HSC मैनेजर, HSC ऑफिसर, HSC इंजीनियर, रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, हाइजीन ऑफिसर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, और भी आपको किसी डिपार्टमेंट के बारे में बनाना है तो आप यहाँ पे नीचे लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड सपोर्टिंग।